अभी तक हम बात कर रहे थे लिंक लिस्ट में इंसर्शन की कि आप न्यूली क्रिएटेड नोड को लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट कर सकते हो। हमने दो केसेस कवर किए थे। पहले केस में हमने देखा था कि हम फर्स्ट पोजीशन पर न्यूली क्रिएटेड नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरे केस में हमने देखा था कि हम लास्ट पोजीशन पे कैसे ऐड कर सकते हैं। आज हम लास्ट टाइप का मतलब आखिरी टाइप का एक केस कवर करेंगे, दैट इज इंसर्ट इन ऑर्डर्ड वे। आपको न्यूली क्रिएटेड नोड को सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना है। और सॉर्टेड ऑर्डर किसके बेसिस पे? तो कहते हैं कि वैल्यू के बेसिस पे, राइट। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे कि ये आपका सपोज लिंक लिस्ट है, मैं यहाँ पे कोई एड्रेसेस अभी नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। आप समझ लेना कि कहाँ का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है। आपको पता है कि इस नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, राइट। और ये उसका हेड है जो स्टोर करेगा पहले नोड का एड्रेस। अभी मुझे ये सपोज यहाँ पे एक वैल्यू है 11, यहाँ पे वैल्यू है 17 और यहाँ पे वैल्यू है 21। ये एक जस्ट मैंने वैल्यूज दी है। अगर नया नोड आया, मैंने एक न्यू नोड लिया जिसका ये नल है नेक्स्ट फील्ड और ये है सपोज 10, तो ये नया नोड कंपलसरी कैसे ऐड होना चाहिए? तो ये नया नोड इसका जो नल है उसकी जगह पे आना चाहिए। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो इसकी जगह पे इसका एड्रेस आना चाहिए और फिर ये हेड इसको पॉइंट करना चाहिए। इन शॉर्ट में ये लिंक को मिटाऊंगी, राइट। अगर समझ लो कि ऐसा नहीं करना है, नया नोड जो भी आया मेरा वो उसकी वैल्यू है सपोज 20 और ये नल है उसका, तो मुझे क्या करना है कि इसके नेक्स्ट में मुझे ये वैल्यू दे देनी है और ये लिंक को मिटा के मुझे उसको यहाँ पे डालना है। दैट मीन्स मुझे जो भी एंटर करना है वो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में एंटर करना है। और इसके लिए मैं बहुत सारे केसेस कवर करने वाली हूँ, राइट। और उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बिकॉज ये बहुत सारे केसेस कवर करता है और इसके बेसिस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना भी सकते हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस। ये अपना केस नंबर 1 है। समझ लो कि आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो केस 1 क्या कहता है कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और ये एम्प्टी लिंक लिस्ट में आपको नया नोड इंसर्ट करना है। अब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो हेड है वो नल होगा और उसके साथ कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। हमने एक यहाँ पे न्यू नोड लिया है, तो ये अपना एक न्यू नोड है और ये न्यू नोड में वैल्यू क्या होगी? और न्यू नोड के अंदर स्टोर क्या होता है? उसके अंदर स्टोर होता है एड्रेस। एंड एड्रेस ऑफ व्हाट? ये जो फ्री ब्लॉक हमें मिला उसका एड्रेस। तो ये जो फ्री ब्लॉक का एड्रेस है वो न्यू नोड में स्टोर्ड होगा, राइट। आपको पता है कि जब ये नोड बनेगा तब बाय डिफॉल्ट इसका ये जो फील्ड है नेक्स्ट फील्ड वो नल होगा और इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 11। तो सोच लो कि लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, हेड के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, किसी भी नोड का एड्रेस स्टोर्ड नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये नल हटा के यहाँ पे सिर्फ आपको ये 1024 डालना है। क्यों? क्योंकि हेड अभी पॉइंट करने लगेगा इस नए नोड को, राइट। तो ये अपना लिंक लिस्ट बन गया विथ सिंगल नोड। तो हमने यहाँ पे इन शॉर्ट क्या किया, हमने जस्ट हेड को वैल्यू दी। किसकी वैल्यू दी? न्यू नोड की। बिकॉज न्यू नोड के अंदर क्या होगा स्टोर? नए नोड का एड्रेस। नए नोड का एड्रेस मैंने हेड में स्टोर कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया। तो ये अपना केस नंबर 1 हो गया। कब? जब अपना लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अभी मैंने एक सेकंड केस लिया है। सपोज लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यू है, मतलब कि मान लो कि लिंक लिस्ट में एक वैल्यू है, एक नोड है। तो ये नोड है अपना, उसकी जो एड्रेस है वो स्टोर सपोज मैंने हेड में की है, वो हेड में ही स्टोर होगी। सिंगल नोड है तो यहाँ इसका नेक्स्ट फील्ड नल हो जाएगा। और सपोज करो कि 11 हमने यहाँ इंसर्ट किया हुआ है, तो ये अपना अभी का एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है। मुझे क्या करना है कि मैंने ये नया नोड लिया है, ये नया नोड है जो उसकी एड्रेस ये है, मतलब कि ये न्यू नोड की खुद की वैल्यू ये है, उसका नेक्स्ट फील्ड नल होगा और उसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 है। इस केस में क्या होगा? ये जो 10 वैल्यू है, मुझे ये वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी अपने हेड डेटा से। मतलब अगर हेड डॉट डेटा मैं बोल दूं कि वो ज्यादा और इक्वल है किससे? न्यू नोड डॉट डेटा से। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, दो फील्ड्स को मैंने कंपेयर किया। नया जो नोड आ रहा है उसकी वैल्यू हेड के डेटा से ही ज्यादा है, तो मुझे आगे कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला नोड हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट क्या हो गया? इंसर्ट एट फर्स्ट वाला कोड।
ये किसका कोड हो गया, इंसर्टेड फर्स्ट वाला कोड, जिसमें हम क्या कर रहे थे, आपको याद होगा कि उसमें हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते थे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को किसकी वैल्यू देते थे, हेड की वैल्यू। इसका मतलब हम यहाँ पे ये एक लिंक बनाते थे और उसके बाद हम बोल देते थे कि हेड अपना ये नहीं है, 204 हेड है, मतलब कि ये लिंक बनाते थे। इन शॉर्ट हम क्या करते थे, हेड को न्यू नोड की वैल्यू देते थे। ये अपने इंसर्टेड फर्स्ट का कोड है, आप भूल ना गए हो तो, अगर आप भूल गए हो तो आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हो, राइट। सिमिलर वे अगर यहाँ पे मुझे एक नोड नहीं है, एक से ज्यादा नोड है, से ये 1024 है, ये 1024 है, ये 2048 है और ये लाइक 4096 है, ये नल है, यहाँ पे ये वैल्यू होगी 2048, यहाँ पे 4096 वैल्यू होगी, यहाँ 11 है सपोज, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 20 है, और नया नोड आया वो 10 है और इसका एड्रेस सपोज है 512। तो मैं क्या करूंगी, नए नोड को मैंने कंपेयर किया हेड ऑफ द डेटा से, हेड ऑफ द डेटा है वो ऑलरेडी ज्यादा है किससे, नया नोड आया उससे, तो मैं सिर्फ ये लिंक बनाऊंगी। क्या किया मैंने, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये न्यू नोड है, उसका नेक्स्ट फील्ड ये है, उसको किसकी वैल्यू दी मैंने, हेड की वैल्यू दी। मतलब कि ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं क्रॉस करने के बजाय मैं लिख रही हूँ 1024 क्योंकि हेड की वैल्यू वो है, एंड देन मैं बोल रही हूँ कि हेड जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नोड जो है अपने केस में 512 512 ये वाला, राइट। तो मैंने ये लिंक को मिटा दिया, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट, राइट। ये केस हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट केस कौन सा है, तो नेक्स्ट केस अपना जो है वो ये बोलता है कि हेड ऑफ द डेटा है, मतलब अपने पास एक सिंगल नोड है और ये लिंक लिस्ट एक सिंगल नोड वाला लिंक लिस्ट है और उसमें 11 है डेटा। नया नोड जो आता है उसकी कोई एड्रेस होगी जो न्यू नोड में स्टोर होगी और उसका जो डेटा है वो 15 है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, देखो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया था हेड ऑफ द डेटा को न्यू नोड डॉट डेटा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ये करने वाली हूँ, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मैं ये करने वाली हूँ, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं क्या करूंगी, तो बेसिकली मैं लास्ट में मतलब कि उसकी पोजीशन देखने जाऊंगी। यहाँ पे सिंगल नोड है तो मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट में अगर कंडीशन फॉल्स हुई, हेड डॉट डेटा इज लेसर देन द न्यू नोड डेटा, तो हेड डॉट नेक्स्ट में मतलब कि यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये नल को रिप्लेस करूंगी न्यू नोड की वैल्यू से 2048, मतलब कि मैं एक ऐसे लिंक क्रिएट कर रही हूं, राइट। और कुछ नहीं कर रही हूं, यहाँ पे मुझे नल करने की जरूरत अलग से नहीं है बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो नल ही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कौन सा केस बाकी है, यहाँ पे सपोज एक हेड है 1024 और यहाँ पे वैल्यूज है 11, 17 एंड 20, ये नल है और यहाँ पे वैल्यूज और एड्रेसेस है, आप समझ लो है। और मैं जो नया वैल्यू मतलब नया नोड ला रही हूँ उसका डेटा है 18, तो मुझे एक्चुअल में 18 जहां पे आना चाहिए उसके पहले खड़े रहना है। अगर 18 यहाँ पे आना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो मुझे यहां से पहले खड़े रहना है। मैंने पहले ही लेक्चर में इंसर्शन के आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में हमें कुछ भी अपडेशन करना है, मुझे कुछ डिलीट करना है, मुझे कुछ इंसर्ट करना है, तो जहां पे मुझे करना है उसके पहले खड़े रहना है, बिकॉज मैं आगे जाके पीछे वाला काम नहीं कर सकती, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 20 पे पहुंच गई तो मैं 20 के नेक्स्ट में कुछ नहीं करना चाहती, मुझे किसका नेक्स्ट चेंज करना है, मुझे यहाँ पे ये लिंक को मिटाना है और मुझे यहाँ पे ये लिंक चेंज करना है। तो मुझे अपने एक टेम्पररी वेरिएबल को मुझे यहाँ पे खड़े करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वो खड़ा है तो वो मैं बोल सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू डाल रही हूँ। न्यू नोड की वैल्यू सपोज यहाँ पे ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है और नए नोड की जो वैल्यू है वो 4000 है सपोज। तो मुझे यहाँ पे जो 3000 है उसको मिटा के क्या करना है, 4000 लाना है और 4000 के नेक्स्ट में क्या लाना है, 3000 लाना है। मुझे ये लिंक बनानी है,
राइट तो मुझे टेम्प को जहां पे मुझे इंसर्ट करना है उसके पहले खड़े रखना है, मुझे पहले खड़े होना है वहां पे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू दे दी अगर मैंने, तो मैं ये लिंक बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ये लिंक बनाऊंगी तो ये एड्रेस कहाँ पे जाएगा, मतलब ये लॉस्ट हो जाएगा। देखो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मैंने क्या किया है यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअल में क्या किया है, ये कुछ वैल्यूज थी 1000, 2000 एंड 3000। अगर मैं सीधा ही ऐसा बोल दूंगी कि टेम्प यहाँ पे आया, कहाँ कैसे आएगा, वाइल लूप की मदद से आएगा। टेम्प सपोज यहाँ पे आया और मैं सीधा बोल रही हूँ कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर दो आप। अगर मैंने ये सीधे के सीधा ये इम्प्लीमेंट किया तो सीधा ये लिंक क्रिएट होगा, ये लिंक मिट जाएगा। अभी मुझे ये नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, बिकॉज ये तो सिर्फ एक ही चीज को, एक ही आदमी को पता था, किसको, इस वाले नेक्स्ट को। अब वो तो हमने रिप्लेस कर दिया, वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये लिंक बनाने से पहले मुझे ये लिंक बनाना पड़ेगा। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पे, मतलब कि ये न्यू नोड के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू डालनी है, ये वाली वैल्यू। ये कहां से मिलेगी, टेम्प जहां पे खड़ा है ये जगह पे, उसका जो नेक्स्ट है वो मुझे ये देगा, क्योंकि ये 3000 होगा इनिशियली। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू मुझे डालनी है न्यू नोड के नेक्स्ट में, और उसके बाद में टेम्प डॉट नेक्स्ट में ये लिंक सेट कर सकती हूँ। राइट तो मुझे यहाँ पे कैसे मैं लूप का यूज करके कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। सो जस्ट क्विकली ओपन योर विजुअल स्टूडियो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस केसेस। आप अपने आप ट्राई करो कि आप ये केस इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो में आगे जाइए, राइट देखें कि मैंने क्या कोड किया है। सो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। ओके तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। अभी ये लास्ट सेशन का ही कोड है, मैं जस्ट यहाँ से ये कोड है उसको रिप्लेस कर रही हूँ। ये अपने नोड बनाया था, अपने नोड बनाया था, और ये अपना लिंक लिस्ट क्लास था। लिंक लिस्ट क्लास में हमने इंसर्टेड फर्स्ट का यूज किया था। मैंने आपको ऑप्टिमाइज कोड भी दिखाया था, मैं अभी उसको रिमूव कर रही हूँ। और मैंने डिस्प्ले भी बनाया था, और लास्ट में हमने देखा था कि इंसर्टेड लास्ट का यूज किया था। राइट तो मैं इस कोड को भी अभी रिमूव कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सीधा बना रही हूँ वॉइड इंसर्ट ऑर्डर। तो मैंने ये इंसर्ट ऑर्डर बनाया, और यहाँ पे डेटा यहीं से मैं ले लूंगी, सो दैट मैं जब भी उसको कॉल करूंगी तो मुझे डायरेक्टली डेटा मिल जाए। और मुझे इंसर्ट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक न्यू नोड भी बनाना होगा। तो नोड न्यू नोड यहाँ पे बनाया, और इस नोड में मुझे डेटा पास करना होगा, क्योंकि मैंने नोड फील्ड में ऐसा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया होता तो आप यूजर के पास से भी वैल्यू ले सकते हैं। इवन अभी भी आप यहाँ पे मेन में यूजर के पास वैल्यू लेके वो वैल्यू पास कर सकते हैं, पर मैंने कोड को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो ये हमने न्यू नोड बनाया। कोई भी टाइप का इंसर्शन होगा न्यू नोड तो बनेगा ही बनेगा। अभी मुझे क्या करना है, वो जो मैंने आपको सारे केसेस कवर किए थे वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। एक बार वो सारा रन हो जाए उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगी। देखिए मैं क्या सोचती हूँ कि कोड का सॉल्यूशन पहले मिलना चाहिए, फिर ऑप्टिमाइजेशन देखना चाहिए। जब आप बिगिनर लेवल पे कुछ सीखते हो तो आपको आंसर आ जाए, आप एटलीस्ट कोड कर पाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गोइंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्टली। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप कोड को रन करो, सारे टेस्ट केसेस को सक्सेसफुली रन करो, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने पहला केस क्या लिया था, जब लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। लिंक लिस्ट एम्प्टी हो कैसे पता चलेगा, अगर हेड नल है अपना। अगर हेड नल है तो मैं सिंपली क्या कर रही थी, न्यू नोड की वैल्यू मैं हेड को दे रही थी। ये ऑलरेडी अपने सारे प्रोग्राम्स में हमने देखा है, इंसर्टेड फर्स्ट इंसर्टेड लास्ट में भी हमने यही किया था। तो अगर हेड नल है तो मैं ब्लाइंडली कुछ भी किए बिना इसको डायरेक्टली इंसर्ट करने वाली हूँ। अब क्या है, तो एलसिफ में जाऊंगी। एलसिफ कब, तो मतलब कि हेड डॉट डेटा है वो बड़ा है किससे, बड़ा है या इक्वल है किससे, न्यू नोड डॉट डेटा। अभी देखो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन
सिंगल नोड के लिए भी होगी और मल्टीपल नोड्स के लिए भी होगी, राइट। तो ये अब हमें क्या दिखाती है, ये हमें ये दिखाती है कि हेड का जो डेटा है, देखो कोई भी मोमेंट पर अगर हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो अपना जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा, बिकॉज हम पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में डाल रहे हैं। तो सपोज हमने 10 वैल्यू इंसर्ट की एक नोड की, उसके बाद अगर 9 आया तो उसके आगे ही जाने वाला है, मतलब कि जो भी लिंक लिस्ट मिलेगा हमेशा सॉर्टेड ही मिलेगा। तो जब भी नया नोड आएगा, अगर हेड की वैल्यू उस नए नोड के वैल्यू से ज्यादा ही है, हेड के डेटा की वैल्यू अगर नए नोड के डेटा से ज्यादा ही है, तो मुझे आगे चेक करने जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। वो इंसर्टेड फर्स्ट ही हो जाएगा। तो इंसर्टेड फर्स्ट में हम क्या करते थे, पहले हम न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू स्टोर कर देते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, हेड में, क्योंकि अपना जो नया नोड है वही अपना फर्स्ट नोड हो, मतलब कि हेड हो जाएगा, तो हेड में न्यू नोड स्टोर करते थे, राइट। लास्ट एल्स में आया, एल्स में आया उसका मतलब क्या है, आइदर लिंक लिस्ट में बीच में कहीं पे स्टोर होगा मेरा नोड, और या तो वो लास्ट में स्टोर होने वाला है। उस केस में मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टेम्प वेरिएबल ले रही हूँ, मतलब कि एक रेफरेंस ले रही हूँ जो इनिशियली हेड जितनी वैल्यू लेगा। अब मैं क्या चेक करूंगी, देखो टेम्प को मुझे टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करना है, राइट। मैं क्या करने वाली हूँ एक्चुअली, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब आपको ये चीज पता होगी कि मैं हर बार टेम्प को आगे आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे इसे लास्ट तक नहीं ले जाना है, मुझे उसको उस वैल्यू तक ले जाना है जहां पे वो न्यू नोड का डेटा ज्यादा हो रहा है लिंक लिस्ट के डेटा से, राइट। तो मुझे उन दोनों के बीच में ले जाना है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि 10, 20 और 40 मैंने इंसर्ट किए हैं, और नया नोड अगर उसकी वैल्यू 30 है तो वो 20 एंड 40 के बीच में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन चेक करूंगी, तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन चेक करूंगी कि अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू और डेटा, यहाँ पे मैंने डेटा लिया है, मतलब कि जहां पे टेम्प खड़ा है उसके बाजू वाले नोड का डेटा अगर न्यू नोड से ज्यादा नहीं है तभी मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। मतलब कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा अगर लेसर है किससे, न्यू नोड डॉट डेटा से, फिर ही टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट होगा, अदरवाइज वहां पे टेम्प रुक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने 10 इंसर्ट किया, उसके बाद क्या आएगा, लाइक से उसके बाद सपोज हमने 11 डाला, तो देखो ये क्या करेगा, टेम्प को मैंने हेड की वैल्यू दे दी, मतलब कि फर्स्ट पे आ गया। अभी वो क्या करेगा, मतलब कि फर्स्ट नोड पे अभी टेम्प है, अभी वो चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, अभी सिंगल नोड है तो नल है, राइट। तो नल का डेटा चेक करने जाएगा, इसकी वजह से मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। तो मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करनी होगी, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि वो सिंगल नोड नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, ये कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो अगर यही कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो एज पर द एंड ऑपरेटर हाँ वो आगे कुछ ये चेक करने ही नहीं जाएगा और अपना नल पॉइंटर एक्सेप्शन कभी आएगा ही नहीं। तो सिंगल नोड होगा तो वो सिंगल नोड को टेम्प को हेड पे मतलब सिंगल नोड पे ही डाल रखेगा। उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके लिए, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं करेगा और सीधा क्या कर देगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल नोड्स जैसे 10, 20 एंड 40 है और मुझे 50 ऐड करना है, तो ये क्या करेगा, टेम्प को आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टेम्प को कहां पे खड़े रखेगा, वो टेम्प को लास्ट नोड पे खड़ा रखेगा और फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड की वैल्यू डाल देगा। अभी मुझे एक बीच वाला भी करना है, राइट। मैं 20 लाइक से एक वैल्यू ले रही हूँ 10, 20 एंड से 40 और मुझे 30 इंसर्ट करना है। तो ये कंडीशन तो अपनी सही रहेगी, मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी। टेम्प डॉट नेक्स्ट, अभी टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट डेटा क्या है 20 इज लेसर देन नया नोड की वैल्यू दैट इज 30, राइट। तो 30 से वो कमी है, तो ये कंडीशन ट्रू, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अभी टेम्प कहाँ पे जाएगा, टेम्प 20 वाले नोड पे आ जाएगा। 20 वाले नोड पे आके वो क्या चेक करेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट का डेटा क्या है, वो अभी 40 है और 40 इज नॉट लेस देन नए नोड का डेटा दैट इज 30,
राइट। तो इस केस में टेम्प आगे नहीं बढ़ेगा, तो टेम्प अभी वहां पे है। अभी मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट में अगर सीधा न्यू नोड कर दूंगी तो बाकी का लिंक लिस्ट मेरा लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अभी देखो सिंगल नोड होगा तो क्या होगा, सिंगल नोड होगा तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू होने वाली ही नहीं है, तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट देगा, सिंगल नोड के लिए टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, तो न्यू नोड के नेक्स्ट को नल देगा। तो बेसिकली ये मुझे कहीं पे परेशान नहीं करने वाला है, राइट। तो ये कोड मैंने अभी लिखा है, अभी इसको मैं रन करके देखती हूँ कि ये कुछ एरर है इसमें कि नहीं है, राइट। तो डिस्प्ले मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने जो बोले थे वो डेटा इंसर्ट करने हैं। पहले मैंने 10 इंसर्ट करना है, उसके बाद मुझे से 20 इंसर्ट करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे 40 इंसर्ट करना है। एज ऑफ नाउ मुझे सिर्फ 40 तक का रखना है, फिर मैं कुछ और इंसर्ट करके देखूंगी। और मैंने ये रन किया, और अगर आप फाइनल लिंक लिस्ट देखो तो 10, 20, 40 आपको मिल गया, राइट। और अगर मैं दिखाऊं आपको कि हर बार क्या हो रहा है, तो हर बार मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले रख देती हूँ तो आपको थोड़ा पता चले कि हर बार मैं क्या कर रही हूँ। मैंने फिर से रन किया तो उसने 10 पहले इंसर्ट किया, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40 इंसर्ट किया। अगर अभी मैं 30 इंसर्ट करती हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, और मैंने अभी 40 के बाद इंसर्ट करने को बोला 30, राइट। और इसको अगर मैं रन करूंगी तो क्या आता है देखते हैं। तो देखो 30 इन दोनों के बीच में आ गया। तो प्लीज आप एक बार ये कोड रिव्यू करो कि इसमें अभी भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है कि ये फुल फ्लैज कोड है, राइट। तो अगर हेड नल है, मतलब कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो मैं सीधा ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि नल डॉट डेटा चेक करूंगी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, तो ये कंडीशन कंपलसरी है। उसके बाद मैंने सिंगल नोड वाली कंडीशन लिखी। आपके पास अगर इंसर्टेड फर्स्ट वाला मेथड ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप सीधा ही यहाँ पे इंसर्टेड फर्स्ट का कॉल कर सकते हो, राइट। और आप ऐसा भी लिख सकते हो इसमें कि हेड इक्वल टू नल और हेड डॉट डेटा, लाइक से हेड डॉट डेटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू डॉट डॉट डेटा। मतलब ये इफ एंड एल्स इफ फर्स्ट एल्स इफ वाली कंडीशन आप मर्ज कर सकते हो और वहां पे इंसर्टेड फर्स्ट को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और एल्स में आप ये कोड लिख सकते हो। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपके पास इससे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज वर्जन है इस कोड का। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास और आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद हम लेट कोड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।